हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज का जो वीडियो है विल बी द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ वीडियोस जहाँ पे हम एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की 5 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। ईच केस स्टडी हैज़ 5 क्वेश्चंस, तो पहले उसको समझ लेंगे एंड देन वन बाय वन पाँचों को कंप्लीट कर लेंगे, विच विल बी अ टोटल ऑफ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। Alright students, let's start our first case study. Two jet planes leave an airport, one after the other. After moving on the runway, one flies due north and other flies due south. The speed of two aeroplanes is 400 km per hour and 500 km per hour respectively. Considering PQ as runway and A and B are any two points in the path followed by the two jet planes, then answer the following questions. Okay, तो यहाँ पे एक प्लेन का पिक्चर भी दे रखा है, ये हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये ट्राइंगल ए बी पी, जो कि फर्दर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, ए क्यू पी और बी क्यू पी। इनको बना लेते हैं पहले। ओके, सो दीज आर आवर टू ट्राइंगल्स, इनको लेबल कर लेते हैं एज गिवन इन द फिगर। दिस इज पॉइंट ए गिवन, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट पी। ये है 1.5 किलोमीटर, दिस इज 2.5 किलोमीटर, and this is point Q, this is point B, and this is point P. ठीक है, PQ is 2.5 given according to the figure, and this is 3 kilometer. तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दिस वन इज राइट एंगल एट Q, ये भी राइट एंगल एट Q, तो हम इससे हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। बट लेट्स सी, अगर जरूरत होगी तो निकालेंगे, अदरवाइज इफ द क्वेश्चन डजंट डिमांड तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Find tan theta if angle APQ is theta. एंगल APQ को ये बोल रहे हैं थीटा, दिस एंगल। तो आपसे बोला गया फाइंड tan थीटा। तो वी ऑल नो tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमारा मंत्रा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के ऑपोजिट विच इज ए क्यू, जो कि है 1.5 अपॉन बेस, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड विच इज पी क्यू, जो कि है 2.5। इसको सॉल्व करते हैं, सिंगल प्लेस डेसिमल से कैंसिल हो गए, 5 3s are 15, 5 5s are 25। तो फर्स्ट का आंसर है 3/5 विच इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स ट्राई सेकंड। फाइंड कॉट बी। बी अगर हम बात करें, बी है ये, ठीक है, बी वर्टेक्स की बात कर रहा है। तो कॉट वी ऑल नो, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे बी वर्टेक्स की बात हो रही है। तो बी वर्टेक्स का बेस क्या है, जो बी का एडजस्टमेंट है, विच इज बी क्यू। तो ये है 3, और परपेंडिकुलर बी का जो बी के ऑपोजिट है विच इज पी क्यू, वो है 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल हटाया तो ऊपर एक 0, 5 5 25, 5 6 30, ये आ गया 6/5 विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट थर्ड, फाइंड tan A। tan A, अब बात हो रही है ए वर्टेक्स की। तो ए वर्टेक्स tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए वर्टेक्स का परपेंडिकुलर है पी क्यू जस्ट 2.5, और ए वर्टेक्स का बेस है ए क्यू विच इज 1.5। देखो बेटा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ए क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा पी क्यू, और अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ए क्यू हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। उसी हिसाब से हम आंसर कर रहे हैं, ये गलती मत करना। तो ये डेसिमल ने डेसिमल को कैंसिल किया, 5 5 are 25, 5 3s are 15, 5/3 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स ट्राई फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमसे मांगा जा रहा है सेक ए। अब अगर सेक याद है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ये पता होना चाहिए कि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो a, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इज AP अपॉन बेस। a का बेस है AQ विच इज 1.5। अब AP हमारे पास अननोन है, तो AP कैलकुलेट करने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा AP स्क्वायर, AQ कितना है, लेट्स सी, AQ इज 1.5 एंड BQ इज 2.5। 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, 15 का होता है 225, सिंगल प्लेस डेसिमल है तो 2 प्लेस पे आ जाएगा। 25 का होता है 625, सिंगल प्लेस डेसिमल तो हो जाएगा 2 प्लेस पे। तो ये आ जाएगा 8.50 या 8.5। तो ये आपका AP स्क्वायर निकल के आया है। तो AP आ जाएगा आपका, सॉरी, AP आ जाएगा आपका अंडर रूट 8.5। अब 8.5 या 85 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ आपको परफेक्ट वैल्यू देके जाएगा। 17 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा रूट 8.5। बट क्या हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा है? रूट 8.5 अपॉन 1.5 ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब इस केस में फिर आपको जाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन पे। रूट 8.5 आ रही है आपकी AP की वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रूट 8.5 अपॉन 1.5 ये आ रहा है। बट ये तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमको फिर करना पड़ेगा इसमें अप्रोक्सीमेशन। तो 8.5 के आसपास वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9 है। देखो पीछे इससे छोटा वाला है 4 जो बहुत पीछे है, और आगे वाला है 9। तो इसको हम ले सकते हैं रूट 9 अपॉन 1.5 अप्रोक्स। तो रूट 9 आपका होता है 3 अपॉन 1.5, डेसिमल हटाया तो ये हो गया 30, 15 1 15, 52 30। तो 2 अपॉन 1 या 2 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन आसान आ जाते हैं बट कई बार ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी चेक कर लेंगे कि आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट 5th पार्ट फाइंड करना है हमें कोसेक बी। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और डायरेक्टली याद नहीं है तो आप ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, 1 अपॉन साइन इज कोसेक, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब बी के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज तो है बीपी, है ना, अपॉन परपेंडिकुलर। बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है PQ विच इज 2.5। अब हमें बीपी भी निकालना पड़ेगा, यहीं करके देख लेते हैं। बीपी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 2.5 is 6.25 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, ये आ गया 15.25। ये भी आई डोंट थिंक 1525 का करके देख लेते हैं, सॉरी 5 से करते हैं ना, 5 3 is 15, 5 0 आएगा क्योंकि 25 ले रहे हैं आप साथ में, 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 1 is और 61 प्राइम होता है, तो ये आ गया। तो ये 5 रूट 61 आ रहा है, बट क्या रूट 61 है हमारे ऑप्शन में? रूट 61 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये 15.25 जो आ रहा है, ये क्लोजेस्ट किसके हैं परफेक्ट स्क्वायर के? 16 के। तो बीपी स्क्वायर को आप मान लीजिए 16 अप्रोक्स, तो बीपी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16, तो बीपी विल बी इक्वल टू 4। तो कोसेक भी आपका आ जाएगा बीपी विच इज 4 अपॉन 2.5, इसको हटाया एक प्लेस तो 1 0, 5 8 40, 5 5 25, 8 अपॉन 5 क्या ऑप्शन में है? हाँ है, विच इज ऑप्शन नंबर बी।
तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीज़ है, क्वेश्चन आसान आ जाते हैं तो थोड़ी सी आपकी स्मार्टनेस चेक कर लेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। या तो अप्रोक्सीमेशन लो, अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद भी अगर ऑप्शन नहीं है तो क्लोजेस्ट चूज करना पड़ेगा। तो पहले का निकल के आया डी, दूसरे का निकल के आया बी, तीसरे का सी, फोर्थ का क्या निकल के आया बी, एंड फिफ्थ का बी। बी। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट केस स्टडी। Kavita, a student of class 10th, has made a project on introduction to trigonometry. She decided to make a dog house which is triangular in shape. She uses the cardboard to make the dog house as shown in the figure. Considering the front side of the dog house has a right angle triangle PQR, right angle at R. Answer the following questions. तो ये R पे right angled है, ठीक है, ये हमारे को right angle दे रखा है। इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू थीटा, पी क्यू आर को ये थीटा ले रहे हैं, इस एंगल की बात हो रही है, पी क्यू आर ये एंगल है थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये निकाल सकते हैं हम बड़ी आसानी से। फर्स्ट पार्ट कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है थीटा का, थीटा के एडजेसेंट साइड विच इज क्यू आर, तो बेस है 12, हाइपोटेन्यूज गिवन है विच इज 15, तो 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, तो ये आ गया 4/5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। सेकंड करते हैं, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा, नाउ सेक थीटा वी ऑल नो क्या होता है, अगर डायरेक्टली नहीं याद तो ये पता होना चाहिए कि ये 1/cos थीटा होता है या cos का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर cos थीटा हमने 4/5 निकाला है तो ये सीधे सीधे 5/4 हो गया, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेक होता है 1/cos थीटा, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट थर्ड, वैल्यू ऑफ tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा का परपेंडिकुलर हमारे पास अभी तक नहीं है, ये अभी तक हमारे पास अननोन है, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। पी आर का स्क्वायर यही निकाल रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो कि 12 है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि 15 है, तो पी आर स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 225, 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, तो पी आर स्क्वायर विल बी 225 माइनस 144, तो पी आर स्क्वायर विल बी इसमें से y माइनस 4 181 आ जाएगा आई थिंक, यस। तो पी आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज 9, तो ये हमारी 9 निकल के आ गई है पी आर। अब अपन काम कर लेते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे सीधे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, बट कोई फायदा नहीं है, tan थीटा निकाल लेते हैं उसका स्क्वायर लगा देते हैं, तो कर देते हैं इसे। तो tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा का परपेंडिकुलर है 9, बेस है एडजस्टमेंट उसके 12, तो ये हो जाएगा 9/12 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, या 9/12 का स्क्वायर। 9/12 को रिड्यूस कर लो, 3 3 9, 3 4 12, ये इधर भी हो जाएगा 3 3 9 एंड 3 4 12, तो हो जाएगा 3/4 होल अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये हो जाएगा 3/4 अपॉन इसका एलसीएम, ये क्या है, 1 का मतलब 1/1, 1 और 16 का 16, तो 16 + 9/16, तो ये जाएगा 3/4 अपॉन 16 + 9 इज 25/16, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल विच इज 16/25, 4 1 4, 4 4 16, तो ये 3 × 4 विच इज 12 अपॉन 1 × 25 इज 25, तो 12/25 जो कि ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। नेक्स्ट
वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब या तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू डालो और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू डालो, या ये तीन आइडेंटिटीज याद करके रखो आप। सबसे पहली ये सबको याद रहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको देख के लग रहा होगा कि कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की फॉर्म में किसी आइडेंटिटी से मैच कर सकता है। अगर मैं इसको आइडेंटिटी को लेके चलूं, लेट मी यूज अनदर, हमें क्या बताएं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक झटके में आंसर आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, हमें क्या लाना है, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके आया, अब ये कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ये 1 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, एंड फाइनली पार्ट नंबर 5 जो कि देखते ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये होता है 1, हमारी पहली आइडेंटिटी के हिसाब से, विच इज ऑप्शन नंबर बी। बस ध्यान ये रहे कि ये जो है एंगल्स जो है सेम होने चाहिए। यहाँ पे थीटा और थीटा पूछा गया था, तो इस वजह से हमने वो आइडेंटिटी यूज कर ली है। अगर ये वैल्यूज अलग अलग होती, सपोज करो यहाँ पे थीटा की बात कर रहा होता और यहाँ पे एंगल पी की बात कर रहा होता, तो हम फिर ये आइडेंटिटी नहीं लगाते, हम वैल्यूज पुट अक्रॉस करते हैं। तो ये हमारे पांचों आंसर निकल आए। फर्स्ट का है ए, सेकंड का है बी, थर्ड का है क्या फाइंड किया है हमने, बी, फोर्थ का हमने क्या फाइंड किया है, ए, एंड फिफ्थ का बी। नेक्स्ट केस स्टडी। ऑलराइट, Ritu's daughter is feeling so hungry and so thought to eat something. She looked into the bag and found some chips packed. She decided to eat. She opens the chips packet and found that it forms a right angle triangle with sides 3 cm, 3√3 and 6 cm. तो ये चिप्स या नाचोस हैं which are in the shape of right angle triangle. तो हमको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इस फिगर में। तो ये राइट एंगल है L, ये तीनों साइड्स दे रखी है। अब लेट्स सी कि क्या मांगा गया, द वैल्यू ऑफ एंगल एम एस, यानी हमको सबसे पहले एंगल एम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, तीनों साइड दे रखी है और एंगल नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेशियो आपको पसंद आ रही है, लेट्स से कि साइन थीटा पसंद आती है, सपोज करो फर्स्ट साइन ऑफ, यहाँ पे कौन सा एंगल की बात हो रही है, एंगल एम की बात हो रही है, तो साइन एम, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एम का परपेंडिकुलर क्या होगा, एम के ऑपोजिट विच इज 3 अपॉन एम का इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज विच इज 6, तो ये हो गया 1/2। तो इससे क्या मालूम पड़ा हमें कि साइन एम इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप ये देखो कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 होती है। तो इससे आपको ये मालूम पड़ा साइन एम इज साइन 30, यानी एम एंगल एम इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एंगल के। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 30 निकल आया है हमारा, ये 90 डिग्री है ही सही। क्या हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। एंगल एम विच इज 30 प्लस एंगल एल विच इज 90 प्लस एंगल के will be equal to 180. Angle sum property of triangle, 30 plus 90 is 120 plus angle K is equals to 180. So angle K is equals to 180 minus 120 which is 60 degree. ये आ गया हमारा 60 डिग्री, ये निकाल लिया हमने ओरली।
ठीक है, तो सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का क्या निकाला है हमने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10m। ठीक है, थर्ड पार्ट 10m, m कितना निकला है आपका, m 30 निकल गया है, तो 1030। ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, इसकी भी ट्रिक होती है, मैं अपने एक वीडियो में शेयर कर लूंगा कि ये टेबल कैसे बनाई जाती है बहुत फास्ट। तो 1030 होती है 1/√3, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट में पूछा गया sec स्क्वायर m -1। अगेन, अगर आप अपनी आइडेंटिटी sec स्क्वायर वाली यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एंगल कौन सी की बात हो रही है, m की, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर m इज इक्वल टू sec स्क्वायर, सॉरी m, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं एंगल m है, तो क्या आप कह सकते हो tan स्क्वायर m इज इक्वल टू sec स्क्वायर m -1। ये तो मांगा है आपसे, तो ये है tan स्क्वायर m विच इज ऑप्शन नंबर सी। या तो आप ऐसे कर लो, या आपके पास वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो आप। 1 + tan स्क्वायर m किसके हैं, आप m की वैल्यू 30 डालो और फिर चारों ऑप्शंस में डाल के रखो, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको प्रेफर करूंगा। एंड देन फाइनली पार्ट नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, where shall I do here? यहाँ कर लेते हैं, tan स्क्वायर 45 -1 अपॉन tan स्क्वायर 45 + 1। अब tan 45 की वैल्यू होती है टेबल में 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 1 + 1। 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 अपॉन 1 + 1 which is 0/2 which is 0। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर है ए। सारे मार्क कर लेते हैं। पहले का आंसर है ए, ठीक है, दूसरे का भी मार्क कर रखा है, थर्ड का है बी, फोर्थ का है सी एंड फिफ्थ का है ए। नेक्स्ट केस स्टडी, हाइड एंड सीक। Three friends, Anshu, Vijay and Vishal are playing hide and seek in a park. Anshu and Vijay hide in the shrubs and Vishal have to find both of them. If the positions of three friends are at A, B and C respectively as shown in the figure and forms a right angle triangle such that AB is 9, BC is 3√3 and angle B is 90, then answer the following question. First, the measure of angle A. तो सबसे पहले तो हमें इस फिगर में इंटरेस्ट है, तो काफ़ी बड़ा सारा है, यहीं पे काम कर लेते हैं। तो द मेजर ऑफ एंगल ए, ये अभी हमको निकालना है। नाउ हमारे पास तीनों साइड्स नहीं दे रखी हैं ट्राइंगल की, दो साइड्स दे रखी हैं। तो अगर हम देखें ए के रेस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड रेशियो होती है या तो 10 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या होती है cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज करिए। सपोज करिए मैं 10 यूज करता हूँ, तो 10 ऑफ ए, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है, is perpendicular, A का perpendicular is 3√3 upon base, A का adjacent is base which is 9, 3 1 3, 3 3 9, तो 10A आपका निकल के आ गया √3/3। अब आप ये देखो अपने टेबल के हिसाब से कि 10A की कौन सी वैल्यू √3/3 देती है, तो आपको एक भी नहीं दिखेगी। तो अब ये और सॉल्व होएगा। आपको पता है कि 3 जो होता है वो √3 का स्क्वायर होता है, तो मैं 3 को अब ऐसे लिखूंगा, √3 को एज इट इज, और 3 को लिखूंगा √3 × √3, और मैं इस √3 को इस √3 से कैंसिल कर दूंगा, तो ये मेरे पास 10A कितना आ गया, 1 अपॉन, लेट मी राइट हियर, मेरे पास 10A आ गया 1/√3। 1/√3 कब होता है 10A, जब 1030 पे। इससे हमें मालूम पड़ गया कि ए कितना आ गया हमारा 30 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिगर को लेवल कर लेते हैं, ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री।
अब अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है जैसे हमने पहले लगाया था, तो ये एंगल आपका निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। लेट्स सी कहीं काम आएगा क्या। तो सेकंड देखते हैं, द मेजर ऑफ एंगल सी, यस पूछ लिया इसने, मेजर ऑफ एंगल सी इज 60, मेजर ऑफ एंगल ए इज 30। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए सी इज, अब एक ट्राइंगल में आपको दो साइड दे रखी है, तो इसको सॉल्व या तो आप पाइथागोरस से कर लो, या आप अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी लगती है तो वैसे कर लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर जैसे मैं पाइथागोरस से सॉल्व करता हूँ, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि है ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि है 3√3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो कि है 9 का स्क्वायर। तो हम इससे निकालेंगे ए सी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 3√3 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर विच इज 9 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर 3 दैट इज 27 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। ए सी स्क्वायर हमारे पास आ गया 27 प्लस 81 विच इज 108। तो ए सी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 108। अब 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेते हैं, खाली जगह पड़ी है इसको रफ मान लेते हैं। 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो इस रूट के अंदर ये दो पेयर बन रहे हैं 2 के, ये दो पेयर बन रहे हैं 3 के, ये बाहर आ जाएंगे, अंदर रह जाएगा एक अकेला 3। तो ए सी कितनी आ जाएगी आपकी, एक 2 बाहर आ गया मल्टीप्लाई बाय एक 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया एक अकेला 3। तो ए सी आपकी आ गई 2 3 6 विच इज 6√3 है ना, जो कि है ऑप्शन नंबर डी बाय द वे। अब इसको ही करने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। बाई चांस आपको पाइथागोरस नहीं लगाना है और किसी तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा ही पसंद है, तो इसको करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या निकालना था मैं, ए सी, ए सी निकालना है आपको। अब आप कोई सी भी रेशियो लेट्स से साइन ले लेते हैं, ऐसी रेशियो लो जिसमें हाइपोटेन्यूज आए, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज ए सी फाइंड करना है। तो साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहा हूं सपोज मैं, साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए का परपेंडिकुलर क्या है 3√3 BC अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि है AC, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब साइन ए की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 30 लिख सकते हैं क्योंकि ये 30 है, तो हो गया 3√3 अपॉन AC। साइन 30 क्या आता है 1/2 इज इक्वल टू 3√3 अपॉन AC। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC इधर गया, तो 1 इंटू AC इज AC इज इक्वल टू 3√3 और 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो AC कितना आ गया 3 इंटू 2 इज 6√3। तो आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम ही आने वाला है, जो भी आपको ठीक लगे। हो सकता है मैंने यहाँ पे साइन ए लिया, हो सकता है कोई साइन सी लेके कर ले, या कॉस ए ले ले या कॉस सी ले ले, कैसे भी करो आंसर आना है। ऑलराइट, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फोर्थ, वाइट कलर ले लेते हैं। फोर्थ, कॉस ऑफ 2a, ये बड़े आसान है। कॉस ऑफ 2a का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना निकाला है आपने 30, तो 2 इंटू 30 यानी कि कॉस ऑफ 60 जो कि कितना होता है 1/2 टेबल में है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इसका साइन ऑफ, ये भी बड़ा आसान है, साइन ऑफ c/2, c कितना है आपका, साइन ऑफ c कितना है 60, 60/2 यानी 2 1 2 230 is 60, तो साइन 30 हो गया, ये साइन 30 होता है 1/2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी हमारे चारों निकल के आ गए, आई मीन पांचों। थर्ड का आंसर क्या निकला था हमारा, डी, मार्क कर लेते हैं। फोर्थ का है बी, फिफ्थ का है बी। नेक्स्ट,
rooftop of a house. Anya and her father go to meet her friend Juhi for a party. When they reached to Juhi's place, Anya saw the roof of the house, which is triangular in shape. If she imagined the dimensions of the roof as given in the figure, then answer the following question. तो ये roof of a house है, ठीक है, जो कि in the form of a triangle है. तो आई एम नॉट वेरी श्योर ये आपको क्लियरली दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है. नहीं दिख पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन अभी बना लेते हैं इसे, ठीक है. तो इसको एक क्लियरली एक ट्राइंगल बना लेते हैं. 1 सेकेंड. राइट. तो ये जो इस तरह का एक ट्राइंगल दे रखा है, ये आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा. इस पॉइंट को वर्टेक्स ए बोल रखा है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स डी, ये एंगल 90 दे रखा है. तो ये 90 है तो ये इसका लीनियर पेयर, ये भी 90, यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है. बी डी ए और बी डी सी. और भी दे रखा है, ए बी की लेंथ दे रखी है 6√2 और बी सी की लेंथ दे रखी है 6√2. तो देखा जाए तो बी ए सी अपने आप में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अच्छा और भी कुछ दे रखा है. ये ए सी की लेंथ दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 12. ए सी पूरा का पूरा है 12. ठीक है. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है. अब आप देखते हैं क्वेश्चन क्या मांग रहा है. इफ D is the midpoint of AC, then BD. If D is the midpoint of AC, तो ये AC का मिडपॉइंट है. अगर ये वैसे तो इन्होंने बोल दिया, बट अगर नहीं भी बोलते तो आपको पता होना चाहिए था कि BAC अगर एक आइसोसेलेस, आई एम सॉरी, हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से अगर इस वर्टेक्स से जहाँ से दोनों इक्वल साइड्स बन रही हैं वहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है तो उसका मीडियन भी होता है. तो ये वैसे दे दिया क्वेश्चन में कि डी मिड पॉइंट है. नहीं भी देते तो हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. एनीवेज, तो अगर ये 12 है और ये इसका मिड पॉइंट है तो क्या हम कह सकते हैं ये दोनों 6 6 है. एडी भी 6 और डीसी भी 6. अब बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन. हमारे पास ट्राइंगल बीडीए में भी तीनों साइड्स हैं और ट्राइंगल बीडीसी में भी तीनों साइड्स हैं. दोनों आइडेंटिकल हैं, सिमेट्रिकल हैं ट्राइंगल्स. देन बीडी इज, आपको बीडी की लेंथ निकालनी है. तो करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आप या तो अगेन पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं या नहीं, पाइथागोरस से ही होगा क्योंकि अभी अपने पास थीटा भी नहीं है. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि है लेट्स से बी डी स्क्वायर, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, प्लस ए डी स्क्वायर बेस स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि है 6√2. मैं ट्राइंगल बी डी ए की बात कर रहा हूँ. इस ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस लगाया है. करते हैं सॉल्व. बी डी स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज 36 इक्वल्स टू 6√2 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर इज 36, √2 का 2, तो 36 इंटू 2 हो जाएगा वो विच इज 72. तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 माइनस 36, इधर आया ये. बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, बी डी इज इक्वल्स टू √36, बी डी इज इक्वल्स टू 6. ये तो निकल आया बी डी हमारा, है ना. इसका एक ऑप्शन है नहीं. आई थिंक ये कट रहे हैं इसके कुछ ऑप्शंस. तो इसका ऑप्शन नंबर डी कट गया है व्हेन आई ट्राई टू कॉपी इट. तो इसका आंसर है 6 विच इज ऑप्शन नंबर डी. मैं स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाया. ठीक है. नेक्स्ट, मेजर ऑफ एंगल ए इज. अब एंगल ए आपको निकालना है, ये वाला एंगल. ठीक है. आपने अभी अभी ये तो निकाल ली 6. ठीक है. ठीक है, निकाल लेते हैं इसको. एंगल ए अगर निकालना है तो कुछ भी रेशियो, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल बी डी ए की बात करेंगे तो आप इसमें वो लगाइए, व्हाट डू आई कॉल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो भी अच्छी लगती है. देखिए मैं सपोज करो 10 ऑफ एंगल ए की बात कर रहा हूँ. तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ए का परपेंडिकुलर बी डी विच इज 6 अपॉन बेस विच इज ए डी, वो भी 6. तो 10 ए इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 जो भी होता है 1. तो 10 की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 10 की 45 डिग्री 1 होती है. तो आई कैन से 10 ए इज इक्वल टू 10 45 डिग्री. तो मैं इससे कह सकता हूँ देयरफॉर ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर सी. ओके.
नेक्स्ट ये आ गया 45 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं मेजर ऑफ एंगल सी इज। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स एकदम सिमेट्रिकल हैं, कॉन्ग्रुएंट है असल में देखा जाए तो ये अगर एंगल 45 है ये भी 45 होगा क्योंकि डायमेंशन सेम ही है 45 डिग्री। तो थर्ड का आंसर भी हमारे पास आ गया 45 डिग्री जो कि है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ देखो बेटा एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को जितना फास्ट हो पाए करना है। फोर्थ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस सी। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस सी, साइन ए कितना निकाला है आपने 45 प्लस कॉस सी कितना निकाला है वो भी 45। साइन ए कितना, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 वो भी 1/√2 होता है। तो ये कितना आ गया 2/√2, 2/√2। ये जरूर ऑप्शन नंबर डी होगा, या तो ये का ये होगा या इस तरह से 2 को आप लिख दिए √2 × √2/√2, जो कि आ गया ऑप्शन नंबर डी इज विल बी योर आंसर जो कि है √2। नेक्स्ट, सॉरी ये मैंने थर्ड में लिख दिया। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर ए। ये कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। tan स्क्वायर सी कितना निकला है आपका 45 प्लस tan स्क्वायर ए कितना निकला है आपका ये भी 45। tan स्क्वायर 45, tan 45 कितना होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 1 + 1 इज 2 विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे सारे निकला है। ठीक है, फर्स्ट का है 6 जो कि डी ऑप्शन है, सेकंड का है सी जो कि 45 डिग्री, थर्ड का भी 45 डिग्री, फोर्थ का √2, फिफ्थ का 2। नेक्स्ट, आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन। Alright guys, so that's it for today. I'll see you all in the next class. Okay, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक आपके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड और अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज अब मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस डालने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम्स आर नियरिंग बाय, और इसी तरह बहुत सारे एमसीक्यूज के, केस स्टडीज़ के, अलग अलग चैप्टर्स के सैम्पल पेपर्स वगैरह अब यही करेंगे। क्वेश्चन बैंक हम लोगों को शेयर करना है आपके साथ। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय नाउ।